दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अभय जीके ट्रिक में आप लोग को स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन भारत का भूगोल से संबंधित प्रश्न होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता हो कि चाहे कोई भी भारत के कम्पिटिटिव एग्जाम में भारत के भूगोल से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है। तो जितना भी भारत के भूगोल से क्वेश्चन बन सकता था, मैं उन सभी क्वेश्चन का कराने वाला हूँ। हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन होने वाला है, VVI क्वेश्चन होगा और ये सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए होने वाला। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, श्रावस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। श्रावस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कर्नाटक में है। देखिए, इसका मैं आंसर तो बताऊँ, इससे जो नोट्स है, जो इससे मिलता जुलता जो क्वेश्चन बनता है, मैं उन सभी क्वेश्चन को भी नोट में करवा रहा हूँ। सबसे पहला नोट क्या कर रहा है, श्रावस्ती जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में है। भारत का प्रसिद्ध जोग या गरसप्पा जलप्राप्त यहीं है। पूछेगा कि भारत का प्रसिद्ध जो जोग या गरसप्पा जलप्राप्त है वो कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में ही है। चलिए, इसको नेक्स्ट है, कितना आप लोगों को कितना क्वेश्चन हो गया? 2 से 3 क्वेश्चन बन गया। मैं एक क्वेश्चन करवा, लेकिन उससे हमसे फैक्ट क्वेश्चन कितना देख लिया? 2 क्वेश्चन में फैक्ट करवा दिया। तो आप लोग से एक क्वेश्चन से कितना बन गया? 3 क्वेश्चन। यही सभी क्वेश्चन आपके लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन 1 है बेतवा, ऑप्शन बी है ताप्ती, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। अमरकंटक के पहाड़ियों से जो कि नर्मदा नदी निकलती है। चलिए, इसको नोट्स का क्या करा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। बेतवा नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से, जबकि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से सतपुरा से निकलती है। यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन बन गया। पूछेगा कि बेतवा नदी कहाँ से, किस पहाड़ियों से निकलती है? तो विंध्याचल पहाड़ियों से। और जबकि ताप्ती नदी किस पहाड़ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश में सतपुरा से निकलती है। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया लोअयस्क खदान परिसर कहाँ है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है झारखंड। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। चिड़िया लोअयस्क खदान कहाँ है? तो झारखंड में है। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, चिड़िया की लोअयस्क खदान झारखंड में। ये तो वही क्वेश्चन दोहरा गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है तीस्ता, ऑप्शन डी है दामोदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है गंगा। भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा पर फरक्का बांध है वो किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। ये क्वेश्चन आपकी बार SSC जी में पूछा गया। तो जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और ये सभी क्वेश्चन SRT का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, लेटेस्ट में जो एग्जाम हुआ। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, देखिए, फरक्का परियोजना भारत में गंगा नदी पर है, जो बांग्लादेश के सीमा से कुछ दूरी पर। जो फरक्का परियोजना वो कहाँ है? तो भारत के गंगा नदी पर है और ये बांग्लादेश से सीमा से कुछ ही दूरी पर है। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? ऑप्शन ए है तुंगभद्रा, ऑप्शन बी है साबरमती, ऑप्शन सी है मंडोवी, ऑप्शन डी है नर्मदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है तुंगभद्रा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो कि अरब सागर में नहीं गिरती है? तो तुंगभद्रा नदी जो कि है अरब सागर में नहीं गिरती है। चलिए, इसका नोट देख लेता, नोट क्या कह रहा, कर्नाटक में कुंडली नामक स्थान पर तुंगी नदी और भुंद्रा नदी के संगम से तुंगभद्रा नदी का निर्माण हुआ। पूछेगा तुंगभद्रा नदी का निर्माण किस 2 नदियों से हुआ? तो तुंगा नदी और भद्रा नदी के संगम से। चलिए, इसको नेक्स्ट क्या कहा, यह 2 नदियों कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले से उत्पन्न होती है। यह नदी मुख्य रूप से कर्नाटक में बहती है। तुंगभद्रा नदी की कुल लंबाई 531 किलोमीटर है और इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र 71,417 वर्ग किलोमीटर है। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सतपुरा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए है गुरु शिखर, ऑप्शन बी है धूपगढ़, ऑप्शन सी है पंचमढ़ी, ऑप्शन डी है महेंद्रगिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धूपगढ़ हो जाएगा। पूछेगा कि सतपुरा पर्वत श्रृंखला का सबसे जो कि है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो धूपगढ़। क्या हो जाएगा? धूपगढ़। चलिए, इसका नोट क्या कह रहा, धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश में सतपुरा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह चोटी 1353 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है। पूछेगा कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा? तो धूपगढ़ की चोटी है।
चलिए इसको अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। कश्मीर में झीलों के भंडार करेवा किसके लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए केसर की खेती के लिए, ऑप्शन बी है सीढ़ीनुमा खेती के लिए, ऑप्शन सी है सेब के बगीचे के लिए, ऑप्शन डी है झूम की खेती के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है केसर की खेती के लिए। कश्मीर में जो झीलों के भंडार है करेवा, वो किसके लिए जाना जाता है? तो केसर की खेती के लिए जाना जाता है। चलिए इसको इसका नोट क्या कह रहा? जम्मू कश्मीर भारत का प्रमुख केसर उत्पादक राज्य। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया जम्मू कश्मीर भारत का प्रमुख केसर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। और ये कश्मीरी केसर के मुख्य किस्में से लच्छा, मोंगरा और जारदा, मतलब कश्मीरी का केसर मुख्य यहाँ पाया जाता है, लच्छा, मोंगरा और जारदा। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय उत्पाद था जिसे सुरक्षित भौगोलिक चिन्ह प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए है भारतीय रबड़, ऑप्शन बी है बासमती चावल, ऑप्शन सी है मालाबार टॉप कॉफ़ी, ऑप्शन डी है दार्जिलिंग चाय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दार्जिलिंग चाय हो जाएगा। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, चलिए इसका नोट देख लेता हूँ। नोट क्या कह रहा? ज्योग्राफी इंडिकेटर का उपयोग किसी क्षेत्र में विशिष्ट उत्पाद के लिए किया जाता है। यह उस उत्पाद की गुणवत्ता व विश्वसनीयता के लिए बेहद उपयोगी होता है। चलिए इसको अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में निर्माण उद्योग में, सूक्ष्म उद्योग में, प्लांट और मशीनरी में अधिकतम निवेश कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 5 लाख रुपये, ऑप्शन बी है 15 लाख रुपये, ऑप्शन सी है 30 लाख रुपये, ऑप्शन डी है 25 लाख रुपये। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 25 लाख रुपये। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसका नोट देख लेता हूँ। नोट क्या करा? सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग की परिभाषा समय समय पर बदलती जाती है। यह कार्य एमएसएमई से मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वर्तमान में समय में निर्माण क्षेत्र में किसी उद्योग में यदि प्लांट और मशीनरी में कुल निवेश 25 लाख रुपये से कम है तो उसे सूक्ष्म उद्योग का कहा जाता है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन है हिमालय पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी है थार मरुस्थल, ऑप्शन सी है ढक्कन पठार, ऑप्शन डी है उत्तर भारत के विशाल मैदान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ढक्कन पठार हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर जो कि भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? तो ढक्कन का पठार है। चलिए इसको नोट क्या कह रहा? देखिए इसका नोट कर रहा, ढक्कन पठार में दक्षिणी भारत का अधिकतर हिस्सा आता है। इसमें भारत के 8 प्रमुख राज्य आते हैं। यह पठार पश्चिम घाट और पूर्वी घाट के बीच में स्थित है। सतपुरा और विंध्य पर्वत श्रृंखला इसे गंगा के मैदान से अलग करती है। तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं यहीं सॉल्व करता हूँ। कल से आप लोग को 11वां नंबर क्वेश्चन में स्टार्ट करूँगा, तो हमारे वीडियो को बने रहिएगा। और यदि आज का आप लोग को सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।